नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रश्मि हिंदी कहानियां में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है नई बहू को इन 5 कारणों से मायके में ही खेलनी चाहिए पहली होली। होली सभी लोगों के लिए खास होती है क्योंकि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक उमंग और बदलाव का नाम भी है। होली के बाद हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल का आगमन भी होता है। नए साल में चैत्र नवरात्रि में वातावरण भक्तिमय हो जाता है। बात करें होली की तो नए जोड़ों के लिए भी होली का त्योहार बहुत ही खास होता है क्योंकि होली से कई नई परंपराएं जुड़ी होती हैं। होली की एक परंपरा यह भी है कि नई बहू ससुराल में अपनी पहली होली नहीं मनाती बल्कि पहली होली पर मायके चली जाती है। आइए इसके अलावा और भी कारण जानते हैं कि नई बहू को अपनी पहली होली मायके में ही क्यों मनानी चाहिए। होली से कई परंपरा जुड़ी हुई हैं। परंपराओं के मामले में समृद्ध भारत देश में हर परंपरा से एक कहानी और कारण जुड़ा होता है। कुछ कहानियों के घटित होने के बाद कुछ मान्यताएं भी बन जाती हैं। होली से भी एक परंपरा यह जुड़ी है कि नई बहू को अपने ससुराल की जगह अपने मायके में ही पहली होली खेलनी चाहिए। इसके कई कारण बताए जाते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि अगर सास बहू साथ में होलिका दहन देखती हैं, तो उनके संबंधों में दरार पड़ जाती है। इस कारण से माना जाता है कि नई नवेली बहू को पहली होली पर अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए। इस परंपरा का एक पहलू यह भी है कि नई बहू को नए परिवार और लोगों के बीच तालमेल बैठाने में समय लगता है। खासकर सास बहू के रिश्ते को बहुत ही नाजुक समझा जाता है। इसलिए बहू को अपने मायके में ही पहली होली मनानी चाहिए। 2 ऐसी मान्यता है कि पहली होली पर जब बहू अपने मायके आती है तो उसे एक बार फिर से हमें परिवार के बीच घुलने मिलने का मौका मिलता है। वहीं दामाद भी होली की शुभकामनाएं देने लड़की के घर आ जाता है। हिंदू परंपरा में दामाद को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। उसे किसी विशेष अतिथि की तरह माना जाता है। इसलिए लड़की के मायके वाले अपने दामाद की बहुत आवम भगत करते हैं, जिस कारण परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इससे पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ती है और रिश्ता मजबूत होता है। 3 होलिका दहन की कहानी के अनुसार जब होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी तो भक्त प्रहलाद बच गया था, लेकिन होलिका आग में जलकर मर गई। मान्यता है कि कुछ ही दिनों में होलिका की शादी होने वाली थी। इस कारण होलिका से मिलने उसकी होने वाली सास और पति हिरण्यकश्यप के राज्य में आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि होलिका जलकर भस्म हो गई है तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब होलिका की सास इस सच के बारे में जानने के लिए उस जगह पर पहुंची जहां पर होलिका जलकर राख हुई थी। वहां जाने पर होलिका की सास हो राख में होलिका की गहने मिले, जिसे देखकर होलिका की सास को सदमा लगा और वे बेसुध हो गई। कहा जाता है कि इसी सदमे में होलिका की सास की मृत्यु हो गई थी। 4 ऐसा माना जाता है कि अगर नई बहू मायके में होली मनाती है तो दंपति की संतान बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और भाग्यशाली होती है। इस कारण से नई बहू अपने मायके में ही पहली होली मनाती है। वहीं अगर नई बहू गर्भवती है तो फिर उसे मायके में ही पहली होली मनानी चाहिए।
इसका एक पहलू यह भी है कि होली में घर में बहुत ही चहल पहल मची रहती है। ऐसे में गर्भवती स्त्री को आराम करने का मौका नहीं मिल पाता है। इस कारण गर्भवती अगर अपने मायके में होली मनाती है तो उसकी देखभाल भी अच्छी तरह हो जाती है। 5. माना जाता है कि नई बहू के चरण बहुत ही शुभ होते हैं। उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। खास तौर पर जब बहू अपने मायके लौटती है तो नवजीवन की कई खुशियों और भाग्य को लेकर अपने मायके आती है। इस कारण बहू की अपने मायके में सौभाग्य लेकर आती है, जिससे उसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने मित्रों के साथ यह वीडियो को जरूर शेयर करें। आप और आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।